आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे देश की माटी की सौंधी सुगंध, ठंडी मीठी बयार, बहती मंद मंद, मेरे अबोहर का अपनापन, ये भोर की उजास, जीवन में एक आस, सूरज की ये लालिमा मिटा गई सारी रात की कालिमा। नए पौधों पे नई कोपलों का आना, मेरे आंगन में लगे आम के पेड़ पर सैकड़ों आमों का मुस्कुराना, मेरी बगिया में खिला मौसम का पहला गुलाब का फूल, मेरी खिड़की से झांकता पूर्णिमा का चांद, जून के महीने में तेज बारिश की बौछार, दूर कोई सुरीली तान में गाता मल्हार, फोन की घंटी का बजना और बहनों का मधुर कंठ, की हाल है, दोस्तों के मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये सब बस भर देता है मुझे खुशी से। हे ईश्वर, तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, आभार, आभार। चलिए बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की, उन छोटी छोटी खुशियों की, जिनसे हम बहुत सारा खुश हो सकते हैं। खुशी एक ऐसा शब्द है जिससे मन में सकारात्मक तरंगे उठने लगती हैं, काम में मन लगने लगता है, या यूँ कह लें कि तनाव रहित मन की सकारात्मक स्थिति ही खुशी है। जब भीतर से, दिल से तरंगे उठती हैं और आपके होठों पर अनायास सी मुस्कान आ जाती है, वही खुशी की स्थिति है। जब मन में अंतर्द्वंद समाप्त होने लगते हैं, जब मन में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, तभी खुशी की स्थिति होती है। जब मन में पॉजिटिविटी का ज्वार भाटा उफान लेने लगता है, असल में वही खुशी की स्थिति है। खुशी सब जगह है, बस ज़रूरत है बाहें फैलाकर उसे गले लगाने की। खुशी से शरीर में स्पंदन पैदा होता है, शरीर में खुशी आती है, स्फूर्ति आती है। छोटी छोटी खुशियाँ जिनको अधिकतर हम इग्नोर करते हैं और वंचित कर देते हैं स्वयं को ही बहुत सारी अनेकों खुशियों से। जो चीज़ें हमें प्रसन्न करती हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुद खुश हो सकते हैं, हम औरों को भी खुश कर सकते हैं। पर हम तो उनकी तरफ झांकते ही नहीं, हम तो उनको इग्नोर ही किए जा रहे हैं, हम उनकी तरफ ताकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी खुशियाँ तो शायद बड़े बड़े सपनों से जुड़ी होती हैं। We are prone to feel sad on petty things, इसलिए दब जाती है वो खुशियों को देखने की चाहत और वो नन्ही नन्ही खुशियों को सराहने की सलाहियत। खुशी तो एक खूबसूरत पड़ाव की तरह है। खुशियाँ हम में कृतज्ञता जगाती हैं और खुशियाँ तो भगवान की तरफ से एक खूबसूरत उपहार हैं। कहते हैं ग्रीफ या सॉरो इन्फेक्शियस होती है, पर मेरा मानना है खुशियाँ इन्फेक्शियस होती हैं यदि हम बांटें तो। खुश रहना हमारी प्रकृति है, क्रोध या उदास रहना हमारी प्रकृति नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम सदा ही क्रोधित रहते, उदास रहते, परंतु ऐसा नहीं है। बेसिक नेचर हमारी खुश रहने की है। हम बिना उबे, बिना थके निरंतर खुश रह सकते हैं। खुश होने के कारण भी अनेक हो सकते हैं और खुश ना होने के बहाने भी अनेक हो सकते हैं। पिताजी ने हमें छोटी छोटी बातों पे खुश रहना सिखाया। हम चाय का कप बनाते, पिताजी बहुत खुश होते। लटका आ गया, व्हाट अ फाइन कप ऑफ टी, 10 रुपये इनाम। और उस इनाम में हम
बहुत खुशी पाते। हम चपाती बनाते, चाहे भारत का नक्शा छपा होता, फिर भी वो कहते बहुत स्वाद फुल्का है। 10 रुपये इनाम। एक दिन तारों भरे आकाश की ओर देखकर बोले, बेटे इस तारों के समूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मैं एकदम से बोली, गैलेक्सी। मैं डरी हुई थी कि शायद गलत ना हो। बहुत बहुत प्रसन्न हुए, शाबाश। तो वो हमारे छोटे छोटे जवाबों से खुश होते थे, और वो जब हमें छोटा छोटा इनाम देते, हम उन इनामों को पाकर बहुत खुश होते। सुबेदा ने पिताजी की ये परंपरा को बनाए रखा। अच्छे से कप चाय पर इनाम मिलता है मुझे, अच्छा परोठा बनाने पर, अच्छी स्वाद सब्जी बनाने पर इनाम मिलता है, और इनाम की राशि भी बढ़ गई है। बचपन में सीमित साधनों में भी हम बहुत खुश रहते थे, खूब हंसते हंसाते थे। अब तो यूँ लगता है खुशियाँ गायब सी हो गई हैं। या तो ज़िंदगी से अपेक्षाएं बहुत हो गई हैं, और या ज़िंदगी ने ज़ख्म इतने दे दिए हैं कि खुशियाँ लुप्त सी हो रही हैं। छोटी छोटी खुशियों की बात करती हूँ तो बहुत कुछ मन में कौंध जाता है। अर्चना का अच्छे से बॉन चाइना के कप में कॉफ़ी पिलाना, सुमेधा का सुंदर सी पंक्तियाँ लिखकर सुंदर से कागज़ पर देना, निधि का बहुत स्वादिष्ट मिर्ची वाले चावल बनाकर हमें पैम्पर करना, मीनाक्षी दीदी का नकलें उतारना, नीलम दीदी की सेंस ऑफ ह्यूमर से सबका खिलखिलाना, मृदु दीदी का सदा हिम्मत बढ़ाना, हमारा हौसला बुलंद करना, मम्मी का लिफाफे पे 100 के नोट डालकर ऊपर लिख के देना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं, तुम्हारी मम्मी शांता, और वो लिफाफा हमारे कपड़ों के नीचे अलमारी में रख देना। ये सब बड़ी बड़ी उदासियों, बड़ी बड़ी मुसीबतों के सामने हमें ढेर सारी खुशी और ढेर सारा हौसला दे जाता था, और आज वो सब रुला रहा है। आज ज़रूरत है खुशियाँ देखने की, खुशियों को समझने की। पेट लवर्स से कहना चाहूँगी, आपका डॉग कितना वार्म वेलकम करता है जब आप घर आते हो। खुश होइए ना, उसको भी पैम्पर कीजिए ना। वो आपसे शेक हैंड करता है, आपको नमस्ते करता है, तो उसको दुलारिए, उसको लाड कीजिए। बहुत सारे करोड़पतियों को क्रिप करते देखा, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, इतना सब होते हुए भी वो अपने को अभावग्रस्त क्यों कहते हैं, और दूसरी ओर अपने ही सर्वेंट्स को संतोष भाव में रहते देखकर, हंसते मुस्कुराते देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात बहुत पुरानी है। एक बार मृदु दीदी का जर्मनी से फ़ोन आया, शिवानी ने घड़ी तोड़ दी और वो बहुत खुश लग रहे थे। मैंने पूछा, घड़ी तोड़ दी और खुश हो रहे हो? कहते हाँ, शिवानी ने चलना सीखा है, आज उसने पहले कुछ कदम चले हैं, और हाथ लगाकर उसने टेबल से घड़ी गिरा दी। हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो खुश रहना भी एक प्रकृति है। हमें खुश किस प्रकार रहना चाहिए ये हम पे निर्भर करता है। हमारी तो हिंदुओं की परंपराएं, रीति रिवाज ही खुशियों से भरे हुए हैं। शादी ब्याह का माहौल हो, शादी समारोह हो तो मिठाई बांटते हैं, भाजी बांटते हैं, तो खुशियाँ बांटते हैं। बच्चा पैदा होता है तब मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, शेयर करते हैं। मुंडन संस्कार है उसका, यजोपवीत संस्कार है, छठी रात है, या अन्नप्राशन संस्कार है, तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये सब खुशियाँ बांटना है। और बहुत सारे त्यौहार हैं, दिवाली है, दशहरा है, होली है, तीज का त्यौहार है, मुस्लिम त्योहारों में ईद बकरीद का त्यौहार है, ईसाइयों में क्रिसमस का त्यौहार है, हमारे नवरात्रों की पूजा है, स्तुति है, कंजके बिठाना है। ये सब त्यौहार खुशियाँ बांटने के लिए ही है। ये बेसिक आधार उनका खुशियाँ बांटना ही है।
मेरी माँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को मीठे चावल बनाती थी और पड़ोस में बांटती थी। पिता झंडा फहराते और लड्डू लाते तो अपनी खुशी बांटते थे। भगवान को मीठे का भोग लगाना, कृतज्ञता प्रकट करना और खुशी बांटना ही है। जब हम छोटे होते थे तो विशेषकर अपनी तुलसी मासी के घर हम जाते तो हम अपनी कज़न्स को इनवाइट करते और कहते तुहाडा हासा साडे घर, जिसको इनवाइट करने को पंजाबी में कहते हैं हटकना। तो हटकने जाते तो हमारी कज़न्स आती, हम देर रात तक खिलखिलाते हंसते हंसाते रहते। अगले दिन वो कज़न्स आती हमें इनवाइट करने कि आज तुहाडा हासा साडे घर। आज सरस्वती बहन जी और अरुणा बहन जी तो नहीं है, मंजू दीदी, शुक्ला दीदी, गुड्डो दीदी, पम्मी दीदी मेरी वीडियो ज़रूर सुन रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस तरह हम खूब मिलकर खुशियाँ बांटते, हंसते हंसाते। बहुत खूबसूरत दिन थे वो। खुशी आप कहीं भी पा सकते हैं। कोई पैसा इकट्ठा करने में खुशी पाता है, कोई पढ़ाई में खुशी पाता है, कोई किसी की भलाई करके खुशी पाता है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, यू गेट इट फ्रॉम योर एक्शंस। स्वस्थ जीवन के लिए संजीवनी है खुशी। आपको स्वस्थ रहना है तो खुश रहना सीखिए। रोते को हंसाकर, भूखे को खिलाकर, किसी गरीब की मदद करके आप खुश हो सकते हैं। एक सफल बिजनेसमैन अपने सफल प्रोजेक्ट्स पर खुश होता है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, तो ये मेरे लिए वो खुशी है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार खुश रहना चाहते हैं या रह सकते हैं। संतुष्ट रहने में, आभार प्रकट करने में, सकारात्मक रहने में भी खुशी है। प्रकृति को निहारना, सुबह की सैर करना, योगा करना, वर्कआउट करना, चाहे हम पसीने से भर जाएं, फिर भी हम कितना खुश होते हैं। हमारी प्यारी सी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है और हमारा थोड़ा सा गुस्सा किसी का दिन बिगाड़ सकता है। वैसे एक बात कहूँ, हमारी कृबें, हमारी बीमारी, हमारी उदासी की बातें, नौकरों की चिक चिक खटपट, सास बहू का रोना किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, परंतु फिर भी फटाफट छूटते ही हम ये सब सुनाने को आतुर हो जाते हैं, है ना। बहुत बार मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या दूसरा व्यक्ति कचरे का डिब्बा है जिसमें हम लगातार अपनी उदासी का कचरा डालते ही चले जा रहे हैं। स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन, इट कम्स फ्रॉम विदिन। हर ओकेजन सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ऐसी सामर्थ्य सभी में नहीं होती। कोई होता है जो हर तरह की परिस्थितियों में खुश रहना जिसको आता है। ये एक बहुत लॉजिक पर ही आधारित है कि हम खुश होते हैं तो सब खुश होते हैं, हम उदास होते हैं तो हम अकेले ही उदास होते हैं। अगर आप अपना खुश चेहरा आईने में देखें तो आप पाएंगे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और लोग आपके खुश चेहरे को देखेंगे तो किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, और इसके विपरीत उदास चेहरा कैसा लगेगा, ये निर्णय आप कीजिए। बहुत अच्छा कुछ पढ़कर, कुछ अच्छा संगीत सुनकर हमारा एनर्जी लेवल बदल जाता है, आप खुद महसूस करेंगे। उदास गीत सुनकर पुरानी अनप्लेजेंट स्मृतियों को बांचें और अपने एनर्जी लेवल चेक करें। हर हमारा एक्शन, हर बात
हमारे एनर्जी लेवल को अफेक्ट करती है। खुश रहने में कुछ नहीं लगता, इट कॉस्ट नथिंग। खुश रहिए ना। सोचिए आपको किससे मिलकर खुशी मिलती है, कौन आपकी खुशी को प्रभावित करता है। प्रशंसा कर पाना सबके बस की बात नहीं है, परंतु थोड़ी सी एप्रिसिएशन, स्वादिष्ट खाना किसी के घर बना है उसको सराहना, किसी के बोल की, किसी के गाने की, किसी के नृत्य की, किसी की भाषा की, किसी के ज्ञान की, किसी की आंखों की, किसी की ड्रेस की, किसी की सुंदरता की, ये सब छोटी छोटी तारीफें ढेर सारी खुशियाँ ला सकती हैं। आजकल तो यंत्र भी आते हैं खुशी की ऊर्जा को मापने के। अब आपने देखना है, मैपिंग आपने करनी है। बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज अप टू यू टू डिसाइड हाउ टू फील हैप्पी। तिनके की नोक पर खुशी का स्पंदन हमें उत्तेजित कर सकता है, हमें आह्लादित कर सकता है, हमें खुशी से भर सकता है। एक रोशनी की छोटी सी किरण घर के सारे अंधेरे को ले सकती है। तो वेट क्या करनी, सोचना क्या, बस ठान लीजिए खुश होने का। खुशियाँ ढूंढने की नहीं सोचना, सोचना है उनको संजोने का, उनको बटोरने का, उनको जीने का। अंत में यही कहना चाहूँगी, तुम खुशियों में खुश होना सीखो, खुशियाँ तुम में खुश रहे सदा, तुम खुशियों में जीना सीखो, जीवन सुखमय खुशमय रहे सदा। मिलते हैं अगले सप्ताह खुशियों की मालाएं पहनकर, ढेर सारी खुशियों को ओढ़कर। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।